आंखें खुली थी, होंठ कुछ कहने को थरथरा रहे थे, किंतु आवाज गुम हो गई थी कमरे में। पीले लैंप की रोशनी में ऋतिक को देखा था मैंने। उनकी आंखें निस्तेज थीं, सूनी आंखों से वह उसे देख रहे थे। पूरा कमरा मौन था, किंतु श्लोक की बातें दीवारों से बार बार टकराकर शोर मचा रही थी। वह कमरे में नहीं था, लगभग 1 घंटे पहले बाहर निकल चुका था। मैं ऋतिक के हाथों को पकड़े जड़वत अब भी पलंग पर बैठी थी। 1 घंटे पहले की बात थी। मम्मी, तुम क्या जानो करियर क्या होता है। माँ बाप अपने बच्चों के लिए सपने देखते हैं। मैं मानता हूँ, उन सपनों को पूरा करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं, किंतु यह तो हर पेरेंट्स करते हैं। मेरा शरीर कांपा था। मैंने जोर से दरवाजे के हैंडल को पकड़ लिया, वरना गिर जाती। जरा हमारे बारे में सोचिए। जिस समय हमें सबसे ज्यादा घर और आप लोगों की जरूरत होती है, उस समय हम कहीं दूर हॉस्टल में बिता देते हैं। सारी सुख सुविधाओं से वंचित हो हम किताबों की दुनिया में गुम हो जाते हैं। और आज जब करियर के उस मुढ़ाम पर पहुंच गया हूं, तो क्या मैं पीछे लौट जाऊं? श्लोक ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा था। मम्मी, घर परिवार और रसोई ही जिसका जीवन होगा, वह क्या जाने कि बड़ा आकाश या करियर होता क्या है। बहुत त्याग और परिश्रम की जरूरत होती है। मेरे कंठ सूख रहे थे, आंखें भी सूखी थी। शायद उन्हें नम होना मंजूर नहीं था। बेटा, सिर्फ 1 महीने की ही बात है, आगे मैं संभाल लूंगी। बात 1 महीने की नहीं है, जिसके लिए मैं सालों से प्रयासरत था। आज वह मिला तो मैं उसे छोड़ दूं? आप मेरे उत्साह, जोश और जुनून पर बांध बना रही है। शायद 1 महीने बाद वह जुनून रहे ही नहीं। पांव पटकता हुआ ऋतिक कमरे से बाहर निकल गया। श्लोक उठकर बैठ चुके थे, तकिए का सहारा लेकर मेरे झुके चेहरे को ऊपर उठाया। कुछ मत बोलो सपना, मेरा विश्वास है तुम्हारे पास बहुत हिम्मत और साहस है। कमजोर नहीं हो तुम, अकेली ही सब कुछ संभाल लोगी। एक आईआईटी टॉपर, बड़े पद की नौकरी एक पल भी नहीं लगा था तिलांजलि देने में। इससे ज्यादा मजबूत और कौन हो सकता है? आईआईटी टॉपर इस धुंध भरे गलियारे में जाना नहीं चाहती थी। सपना, इस गलियारे का किवाड़ उसने सालों पहले बंद कर दिया था, किंतु ऋतिक ने उस किवाड़ को आज खोल दिया था। बचपन से ही गुड़ियों से ना खेलकर चीजों को तोड़ने और जोड़ने के क्रम में ही एक सपने ने जन्म लिया, और इसी सपने के साथ सपना कब बड़ी हो गई। माता पिता ने उसकी प्रतिभा को पहचान लिया। इंजीनियर बनने की चाहत ने उसे जी तोड़ मेहनत पर मजबूर किया और आईआईटी टॉपर के तमगे से नवाजी गई। जीवन एक खूबसूरत मोड़ पर था। इकलौती बेटी सपना का बड़ा आकाश माता पिता की भूषियों से आच्छादित था। सपना के जीवन में ऋतिक का प्रवेश होना उसके खूबसूरत आकाश में सितारों के भर जाने जैसा था। समय का पाखी इस कदर उड़ चला कि 4 साल कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। पेशे से पति पत्नी दोनों इंजीनियर, ना कोई उतार ना कोई चढ़ाव, दिन रेशमी रातें मखमली। नियति को जीवन की यह परिभाषा रास नहीं आई। दिन दुनिया से बेखबर सपना एकाएक चौंक पड़ी जब उस पर बच्चे के लिए दबाव बनाया गया। उम्र निकल जाएगी, फिर आगे मुश्किल होगी। सास ने उसे बड़ी सहजता से समझाया था। उस दिन सपना की लुशी का ठिकाना नहीं था, जब वह जुड़वां बच्चों की माँ
बनी थी। नौकरी के साथ साथ उसने बच्चों को भी संभाल लिया था सास के सहयोग से, परंतु जन्म से ही शरीर से कमजोर दोनों बच्चों का बार बार बीमार होना उसे सोचने पर मजबूर कर गया। सास की भी उम्र हो चली थी और फिर ममत्व के सागर के सामने सपनों का आकाश छोटा पड़ गया। उस दिन जब सपना ने ऋतिक को अपना निर्णय सुनाया तो ऋतिक की आंखें फटी रह गईं, मन मस्तिष्क इस बात को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं था। सपना हम कोई नौकर रख लेंगे देखरेख करने के लिए, इसमें क्या परेशानी है। और फिर माँ तो है ही, घर लौटने के बाद हम दोनों का सारा समय तो बच्चों के लिए ही होगा। तुम्हें नौकरी छोड़ने की जरूरत नहीं। 1 महीने के बाद वैसे भी तुम्हारा प्रमोशन लेटर आने वाला है। इस तरह का निर्णय तुम कैसे ले सकती हैं? इन्हें मेरी जरूरत है और मैं इन्हें समय नहीं दे पा रही। नौकरी के कारण कहीं मैं इन्हें खो ना दूं। नौकरी के अवसर मुझे आगे भी मिल जाएंगे, किंतु मेरे बच्चे नहीं मिलेंगे। सपना के ममत्व की दृढ़ता ने ऋतिक को झुकने पर मजबूर कर दिया। विवाह के 7 साल बाद सपना का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। सपने, आकाश सब कुछ बदल चुके थे। आज त्यागपत्र देते वक्त ना ही सपना के हाथ कांपे थे, ना ही चेहरे पर कोई शिकन, मोह, लोभ, ग्लानि कुछ भी नहीं। श्लोक और राघव को गोद में लिए वह सोच रही थी, इनके बिना मेरी दुनिया इतनी खूबसूरत हो ही नहीं सकती थी। ना कोई सपना, ना कोई आकाश। सपना पूर्णतः मां बन चुकी थी। बच्चों के पालन पोषण, उनकी शिक्षा दीक्षा और करियर में वह इतना उलझ गई कि उसे नौकरी का कभी ध्यान ही नहीं आया, ना ही कभी उसने बच्चों के सामने यह जिक्र किया। सपना उस दिन आश्वस्त हुई जिस दिन दोनों बच्चों ने बड़े आकाश में पैर रखा था। आज उसे अपने आकाश से बच्चों के आकाश में विचरना अधिक अच्छा लग रहा था। पूर्ण तृप्ति से वह जीवन का आनंद ले रही थी, किंतु काले बादलों को स्वच्छ आकाश कहाँ रास आया था। सपना को उस दिन लगा था कि नदी के बीच बिना पतवार के किसी नाव पर बैठी हुई है। नदी के दोनों किनारों को वह सूनी आंखों से निहार रही थी। एक तरफ ऋतिक को हार्ट अटैक आना और दूसरी तरफ दोनों बेटों को विदेश की बड़ी कंपनियों में प्लेसमेंट मिलना, मानो ऋषि और दुख दोनों ने किसी षड्यंत्र के तहत आपस में तालमेल बिठा लिया हो। व्यक्ति कितना भी मजबूत रहे, किंतु उम्र और विपरीत परिस्थितियां यदि आपस में मिल जाएं, तो वह व्यक्ति को तोड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। सपना के भीतर दरारें पड़ी थीं, जो उसे कमजोर बना रही थी। ऋतिक के हार्ट सर्जरी के बाद उन्हें बहुत देखभाल की जरूरत थी। दवा, हॉस्पिटल, डॉक्टर की भागदौड़ और इसके साथ ही घर को देखना। 1 महीना बीत चुका था। अगले महीने दोनों बच्चों को विदेश जाना था। सपना अपने आप को बहुत ही संयत करने का प्रयास कर रही थी, किंतु उसके भीतर एक घबराहट सी थी और इसी का परिणाम था कि उसने श्लोक को सिर्फ 1 महीने रुकने को कहा था। बेटा, मैं जानती हूं तुम्हारे भविष्य का सवाल है, किंतु तुम्हारे पास डिग्री और प्रतिभा दोनों है। फिर से प्रयास करोगे तो इसी कंपनी में या फिर इससे भी बड़ी कंपनी में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। वैकेंसीज तो हमेशा निकलते रहते हैं, सिर्फ 1 महीने की बात है। पापा को मैं अकेली संभाल नहीं पाऊंगी। मुझे तुम्हारी
जरूरत है बेटा, राघव से क्यों नहीं कहती वह? रुक जाएगा, श्लोक ने सपाट सा उत्तर दिया। मैंने उसे भी कहा था, उसका भी वही जवाब है जो तुम्हारा है, उदास होकर सपना ने कहा। हायल, अब तो पापा हॉस्पिटल से घर आ गए हैं। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें अधिक देखरेख की जरूरत है और आपसे ज्यादा पापा की देख भाल और कौन कर सकता है? हम तो रहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, श्लोक ने सफाई दी। तब तक राघव भी आ चुका था। मम्मी, हम लोग वह सब कुछ मैनेज करके जाएंगे जो आपसे नहीं होगा, सपना की असुरक्षा के भाव ने उसे बच्चों से जिद करने पर मजबूर कर दिया और फिर अचानक से श्लोक का इतना रूखा प्रतिकार। करियर, आकाश, मैं कुछ भी नहीं जानती। घर परिवार और रसोई में ही मेरा जीवन बिता है। उसका मनमस्तिष्क इन सवालों के तीर से बिंधता चला जा रहा था। सपना के हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर ऋतिक ने सपना के कंधे पर हाथ रखा तो वह अतीत छोड़ वर्तमान में लौट आई। वे सही कह रहे हैं। तुम इतनी दुर्बल नहीं हो जितना तुम अपने आप को समझ रही हो। तुम बहुत मजबूत थी और आज भी हो। अपनी खुशी और स्वेच्छा से आसमां से उतरकर सीधे धरातल पर आना आसान नहीं होता एल, फिर भी तुम्हारा मन और शरीर कभी मुरझाया नहीं। दोनों बच्चों में तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां और ताकतें मिल गईं। उन ऋषियों को समेटे हुए तुम और भी खूबसूरत हो गई। दुनिया की सबसे खूबसूरत और ताकतवर मां। बच्चों को जाने दो, हम दोनों एक दूसरे की ताकत बनेंगे। रात में बालकनी में बैठी सपना आसमान को देख रही थी। बिल्कुल स्वच्छ बादल नहीं थे, तारों से भरा आकाश सोच रही थी वह। असंख्य तारों को तुमने अपने हृदय में समेट रखा है, मानो ये सारे तुम्हारे बच्चे हुए। बिल्कुल एक माँ की तरह। कभी कुछ इनसे मांगा नहीं। क्या मैं नासमझ और स्वार्थी थी जो बच्चों से कुछ मांग रही थी? या फिर मैं अपने त्याग या ममता का हिसाब किताब कर रही थी? क्या मुझे इन सब का रिटर्न चाहिए था? सपना ने एक गहरी और लंबी सांस ली। माता पिता को अपने प्रेम, स्नेह, त्याग, तपस्या कभी भी बच्चों से रिटर्न नहीं मांगना चाहिए। यह सब कुछ तो उनका फर्ज होता है। श्लोक और राघव विदेश जा चुके थे। सपना ने ऋतिक की देखभाल में अपने को रमा लिया था। ऋतिक अब धीरे धीरे रिकवर कर रहे थे। डॉक्टर के निर्देशानुसार वह हर दिन ऋतिक को लेकर टहलाने के लिए पार्क में जाती थी। आज वह बहुत दुष्ट थी। बच्चों से बात हुई थी, दोनों ठीक थे। ऋतिक भी पहले से स्वस्थ थे। सुबह का समय था। पार्क के बेंच पर बैठी आज फिर से वह आसमान को देख रही थी। पर यह क्या? सुबह का समय और आसमान मलिन? चौंक पड़ी वह। यह सचमुच है या मेरा भ्रम? उसने पास बैठे ऋतिक का हाथ कसकर पकड़ा और आसमान को फिर से निहारने लगी। स्तब्ध रह गई वह। आज उसे आसमान उदास दिखाई पड़ा। सवाल किया था आसमान ने, क्या बच्चे तुम्हारे त्याग को पूरे जीवन काल में क्षण भर के लिए भी महसूस कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? मैंने तो उन्हें कभी कुछ बताया ही नहीं। इसमें उनकी क्या धलती है? मैंने महसूस कराने की कभी कोशिश ही नहीं की, और महसूस कराऊं भी तो क्या? मैं मां बनी, मुझे नया जीवन मिला। बच्चे मेरे ही अंश थे। मैंने अपने ही अंशों के साथ जिया। वे मेरे ही शरीर का हिस्सा थे। अपने ही शरीर की देखभाल करती हुई मैं पल प्रतिपल आनंदित होती रही। फिर आनंद की
उस पराकाष्ठा को मैं त्याग का नाम कैसे दूं? जिस दिन बच्चे माता पिता बनेंगे, उस दिन उन्हें भी इस त्यागरूपी आनंद की परिभाषा समझ में आ जाएगी। वात्सल्य से ओतप्रोत एक माँ की आवाज गूंजी थी।